हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, और हिंदी में आप इसे कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, यानी कि इसमें आप देख लीजिए स्पेशली दिया गया है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी बच्चों के लिए एक स्पेशल फंड इकट्ठा किया जाता था। बच्चों को कब इस फंड की ज़रूरत पड़ी? पहले इसका दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, आ जाता है बहुत बार वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ओके, अब इससे पहले डब्ल्यूएचओ किया था। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा में था। ओके, अब करते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। अब यूनिसेफ में क्या होता है? दिस एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 1946। ये जो एजेंसी है यूनिसेफ, ये 1946 में जो है बनी थी। किसके लिए बनी थी? रिहैबिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार। जो बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वार में कितना खौफ हो गया था, एटॉमिक बम गिरे थे और बहुत बुरा हाल हो गया था, और इन सब का इफेक्ट बच्चों पे ज़्यादा पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम पीरियड में अब बच्चे ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको बिजी रखने के लिए उनको उनके माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए भी अपने रोहतक में भी अगर आप देखेंगे तो जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो अलग अलग तरह की स्कीम्स लगाता रहता है। कभी कोई ऑनलाइन कंपटीशन करवाता है, कभी कोई डांस प्रोग्राम करवा रहा है, कभी इस तरह से सब कुछ ऑनलाइन करवा रहा है ताकि बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट ना पड़े। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत पड़ रहा था, फिजिकली भी बहुत पड़ रहा था। वो बहुत वीक हो रहे थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, या जो इफ़ेक्ट पड़ चुका है उसको ठीक करने के लिए 1946 में इसकी स्थापना हुई। इट्स वेट ए मिनट, इट्स असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड इन 1953। और इसकी असाइनमेंट कब कंप्लीट हुई? लगभग 1953 में इसका काम लगभग ख़त्म हो गया था। ठीक है, देयर आफ्टर इट केम टू बी नोन एज UN चिल्ड्रंस फंड। और उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? UN चिल्ड्रन फंड। UN मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, उनकी मतलब बच्चों की हेल्प के लिए जो भी फंड आते वो इसमें आते थे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम यही रखा गया, यूनिसेफ, और इसका सिंबल्स भी यही रखे गए जो पहले यूनिसेफ के थे। ठीक है, क्योंकि देखो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद लगभग 1953 तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था, बच्चे भी ठीक रहने लगे थे, लेकिन फिर इसका नाम तो बदल दिया गया, इसका नाम UN चिल्ड्रन फंड लग दिया गया। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे इसका नाम था, जो ब्रॉड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इसका नाम था यूनिसेफ, और इसके जो काम कर रहा था वो एज इट इज़ रहने दिए गए। ठीक है, अब यूनिसेफ काम क्या क्या करता है? सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ कैसे? यूनिसेफ हैव बीन गिवन एड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ सम कंट्रीज़। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन बनाता है, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं, जो टीकाकरण के प्रोग्राम अपने भारत में भी चलते हैं, उन सब में मदद करता है। खासकर रूरल एरिया में भी ये बहुत हेल्प करता है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर करवाते हैं अवेलेबल यूनिसेफ के थ्रू ही। ठीक है, बच्चों को इलनेस ना हो, उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करती रहे, लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, विलेज में भी और टाउन एरिया में भी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते रहे, यानी कि जो इंजेक्शंस लगते हैं इम्यूनिटी के वो चलते रहे। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग वर्क भी करते रहती है। तो चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर ये सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरा आया चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब बहुत सी ऐसी आप कह लो गरीबी होती है, या पॉवर्टी के कारण, या इलिटरेसी के कारण भी बहुत अच्छी डाइट बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, और वो फिज़िकली जो है बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में अच्छी अच्छी फैसिलिटी देना, और क्या करना एनीमिया को रोकने के लिए। अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे अपने भारत का ही इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भारत में यूनिसेफ ने क्या करा था। तो अगर आपको याद हो तो डेयरी प्लांट्स बहुत सारे लगाए, ताकि क्या हो कि जो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं उनको भी कुछ अर्निंग हो सके। और एनीमिया को रोकने के लिए, एनीमिया इट मीन्स आप कह सकते हो एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना, तो आयरन की गोली दी गई, विटामिन A की टैबलेट्स दी जाने लगी, और
इस तरह से मतलब जो बच्चे फिजिकली वीक थे उनके लिए यूनिसेफ ने बहुत कुछ किया, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर का अगर हम देख रहे हैं तो उन्होंने कहा इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द केयर ऑफ चाइल्ड बाय हेल्पिंग इन पेरेंट एजुकेशन। बच्चों की मदद कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं, बाकायदा कि हम उनके पेरेंट्स को एजुकेशन दें। यानी कि यूनिसेफ ने बच्चों के पेरेंट्स को भी क्या किया, एजुकेटेड किया, ताकि ये बता सकें कि बच्चों की किस तरह से आपको देखभाल करनी है, किस तरह से उसको हेल्दी रखना है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कि पेरेंट्स को अवेयर किया गया बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। डे केयर सेंटर खोले गए, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज खोली गई ताकि साइकोलॉजिकली भी बच्चे इफेक्टेड ना हो किसी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद आया एजुकेशन। यूनिसेफ असिस्ट इन इम्प्रूविंग एजुकेशन स्पेशली साइंस टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप एंड ऑडियो विजुअल एड्स। वो कह रहे हैं कि यूनिसेफ जो है वो एजुकेशन लेवल को भी इम्प्रूव करता है और स्पेशली जो साइंस के टीचिंग मेथड्स हैं उनको देखा जाता है कि अच्छे से इक्विपमेंट्स मिले, लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में सारी तरह के केमिकल्स मिले, अच्छे से उसकी वर्कशॉप में काम हो सके, या आप कह सकते हो कि सब तरह का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इजीली कर सकें, बच्चे उसे समझ सकें, ठीक है। और उन्होंने एक काम और क्या किया, उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स दिखाई। ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं जैसे प्रोजेक्टर में कोई फिल्म दिखाना, या हम जो आजकल स्टडी करते हैं स्मार्ट क्लास में, उस टाइप को ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ठीक है। ये सब काम किसने किए, यूनिसेफ ने, ठीक है। एट प्रेजेंट यूनिसेफ इज़ फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग प्रोग्राम। आज भी यूनिसेफ का फोकस अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में है जैसे बच्चों की हेल्थ के लिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है ग्रोथ चार्ट, जो अलग अलग आप देखते हो आंगनवाड़ी में या किसी हेल्थ केयर सेंटर में, पीएचसी में अलग अलग तरह के ग्रोथ चार्ट दिखे हुए होते हैं। एक इस तरह से होता है कि किस टाइम पीरियड, बीएमआई वगैरह जिसमें लिखा होता है कि किस टाइम पीरियड में किसका हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए मैन का वीमेन का हाइट के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ इस तरह के जो चार्ट हैं वो यूनिसेफ ही लगवा रहा है। ओरल क्या होना चाहिए, रिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस है फॉर ट्रीटिंग डायरिया से बचने के लिए ओरल घोल इस तरह से तैयार किए गए जिससे कि पानी की कमी शरीर में ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया, इंक्रीज़ किया गया कि फीमेल को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए क्योंकि उससे बेबी जो है वो हेल्थी रहते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो, मैशल, डिप्थीरिया, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस। इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया चलाई गई, जैसे मतलब टीकाकरण आप कह सकते हो, वो चलाया गया कि पोलियो का, मैशल का, डिप्थीरिया का, टेटनस का, ट्यूबरक्लोसिस के इंजेक्शन सभी बच्चों को लगने कंपलसरी थे, ठीक है। एनवायरनमेंट सैनिटेशन किया गया, यानी कि आप कह सकते हो इसमें कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी तरह की अवेयरनेस लोगों को दी गई ताकि एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाया जा सके। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की गई ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स को स्पेशली एजुकेट किया गया ताकि आगे आने वाले टाइम में जो फैमिली की टेक केयर कर रही हैं या सारा काम संभाल रही है वो गर्ल्स है, और अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, उन्हें हर तरह की हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज होगी तो फैमिली ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ध्यान देने की बात है, 7 अप्रैल। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को? बिकॉज 7 अप्रैल 1948 को WHO का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक नियम प्रणाली या रूल बुक कह सकते हो, वो बनी थी, ठीक है। और जो है इसीलिए उसी को और 51 नेशंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसीलिए WHO को का जो हेल्थ डे है यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका अगर कहा है कि ड्राफ्ट कब बना था या कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, तो 7 अप्रैल 1948 में बना था। और उस टाइम पे कितने मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे? 51 नेशंस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। WHO केम इनटू वन
On this day every year public attention is drawn to use awareness towards some particular aspect of public health। और इस दिन, जिस दिन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, इस दिन हेल्थ से संबंधित किसी भी स्पेशल कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है और आम लोगों को उसके बारे में उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसकी अवेयरनेस दी जाती है। तो अपना ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से अगर मैं इसकी थोड़ा सा आइडिया बता दूं आपको कि हमने इसमें क्या क्या किया है, तो अगर हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एक मिनट, चलिए इसको हम स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं, एक बारी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो हमने इसमें सबसे पहले किया था कि इम्पोर्टेंस क्या है, WHO क्यों बना और वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वारंटाइन का टाइम पीरियड क्या होता है, पहले क्या होता था, 40 डेज होता था। प्लेग यानी 14th सेंचुरी में जब प्लेग आई उस टाइम पे क्वारंटाइन को क्रिएट किया गया, अडॉप्ट किया गया कि क्वारंटाइन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम जो हमें चीज़ सस्पेक्टेड लग रही है कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसे अलग थलग रख दिया जाए आम चीज़ों से। फिर हमने किया WHO क्या है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये जो है ये UNO का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है WHO, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हेल्थ से रिलेटेड, पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स को चलाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और इसका साउथ ईस्ट का जो साउथ एशिया का हेडक्वार्टर है इसका, वो न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्थ में है, ठीक है। फिर WHO के ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, तो WHO का ऑब्जेक्टिव जो है वो हाईली लेवल पर हेल्दी पीपल्स को होना WHO का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ बीमारियों से बचना ही नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल और कंप्लीट जो हेल्थ होती है सोशल, वो होनी चाहिए लोगों में, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या करते हैं WHO, प्रिवेंशन करती है, क्योर करती है डिजीज से, प्रमोट करती है हेल्थ सर्विस को, एनवायरनमेंट हेल्थ करती है, फैमिली की हेल्थ के बारे में बताती है, डाटा इकट्ठा करती है, डेथ रेट, बर्थ रेट वगैरह, ठीक है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन देती है और मेडिकल रिसर्च में भी हेल्प करती है। इनके हेडक्वार्टर बनाए थे कि WHO के हेडक्वार्टर अलग अलग तरह से बटे हुए हैं। अमेरिकन रीजन में वाशिंगटन DC में है, यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ठीक है। ईस्टर्न मेरिडियन रीजन में अलेक्जेंड्रा इजिप्ट में है, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मनीला फिलीपीन में है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में न्यू दिल्ली इंडिया में है और अफ्रीकन रीजन में ब्राज़ाविया कांगो में है, ठीक है। उसके बाद हमने अगला टॉपिक किया था यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में था, ओके। अब और यूनिसेफ क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बच्चे इफेक्टेड हुए थे या बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 1946 में बनाई गई थी। उस टाइम पे इसमें कितने मेंबर थे, जब ये बनी थी तो उस टाइम पे इसमें आई थिंक 51 मेंबर्स थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि 1953 में इसका लगभग सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका नाम रखा गया, पर इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे इसे यूनिसेफ ही कहा गया। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये चाइल्ड हेल्थ में बहुत अवेयर होती है, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड सारे तरह की इन्फॉर्मेशन देती है, चाइल्ड के न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखती है कि उसे एनीमिया ना हो, विटामिन की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाना, रूरल सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में, सब जगह पे, ठीक है। और फैमिली वेलफेयर का काम करती है यूनिसेफ, डे केयर सेंटर खोलती है, पेरेंट्स को अवेयर करती है, एजुकेशन देती है कि बच्चों को कैसे संभालना है, फिर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट देती है, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जो साइंस की एजुकेशन होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ऑडियो विजुअल्स एड्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कि क्या क्या और आप कह सकते हो कि प्रेजेंट डे में क्या क्या उसके फोकस हैं, तो ग्रोथ चार्ट बनवाती है, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में चार्ट्स लगे होते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है डायरिया वगैरह से बचने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्प्रूव किया जाता है, लोगों को फीमेल को ज़्यादा एग्री किया जाता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पोलियो के, मैशल के, डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह के अगेंस्ट, एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन किया जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है, एजुकेशन
की जाती है स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी जिसको कहा गया था, और इसीलिए हम हर साल 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये लेसन क्लियर होगा। टिल देन, थैंक यू।